नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये एक नया वीडियो है नई प्रेडिक्शंस के साथ। जो आज मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे, ये थर्ड T20 है। पहले दो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेस पे वेरी लकी प्लेयर्स आपको देता हूं, ताकि आप अपने ड्रीम 11 या सर्कल 11 के लिए प्लेयर्स पिक कर सकें। और साथ साथ ही आपको ड्रीम 11 टीम भी देता हूं सैंपल, ताकि आपको एक एग्जांपल मिल जाए। साथ साथ ही हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो यूज करते हैं, जहां पे आपको बताता हूं कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी होगा, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह, ताकि आप सिंक्रोनाइज करके वेरी लकी प्लेयर्स और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को मिला के एक ड्रीम 11 अच्छी सी बना सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जो है बांग्लादेश। यहाँ पे अगर पहले बैट करता है तो हम टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का। ये मैच होगा लगभग 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक पहली इनिंग्स यहाँ खेली जाएगी। और पहली इनिंग्स आपके सामने है। तो यहाँ पे इनिशियली बांग्लादेश की बैटिंग बढ़िया होगी, लगभग 6 से लेके 6:30 बजे तक। फिर 6:30 से 6:40 10 मिनट जो है यहाँ पे नेदरलैंड्स वापसी करेगी, विकेट लेती हुई दिखाई देगी और कंट्रोल करेगी बांग्लादेश की इन्हीं बैटिंग्स को। साथ साथ ही 6:40 से 6:50 फिर हल्का से एक सेक्शन है जहाँ पे बांग्लादेश बैटिंग करे, लेकिन फिर उसके बाद नेदरलैंड्स की बॉलिंग वापसी करेगी। इसके बाद लास्ट का जो सेक्शन है 7:20 से 7:30 जो एंड में होता है, वहां पे फिर से वापसी करती दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य ये है बैटिंग शुरू अच्छा करेगी, उसके बाद बीच बीच में सेक्शंस आएंगे जहाँ पे नेदरलैंड की बॉलिंग होगी। लगता है बैटिंग अच्छी होगी, फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड इनिंग्स की तरफ आते तो नेदरलैंड यहाँ पे बैटिंग करेगी और बांग्लादेश बॉलिंग। सिमिलर वे में नेदरलैंड शुरू अच्छा करेगी, वहाँ पे आधा घंटा बढ़िया बैटिंग। उसके बाद फिर 2 सेक्शंस आएंगे जहाँ पे बांग्लादेश अच्छा करेगी। एक है 8:20 से 8:30 और 8:40 से 8:50। ये 2 सेक्शन में विकेट्स गिर सकती है, कोलैप्स के भी चांसेस है, यानी कि 2 से ज़्यादा विकेट अगर यहाँ पे संभाल लेती है नेदरलैंड की टीम तो यहाँ पे जीतने में भी कामयाब हो सकती है। कि उसके बाद बॉलिंग का ज़्यादा है नहीं यहाँ पे सेक्शन। एक न्यूट्रल सेक्शन ज़रूर है जहाँ पे हल्के से स्कोर में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग, लेकिन अदरवाइज काफ़ी बैटिंग बेटर है सेकेंड इनिंग्स में एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स में। साथ साथ ही ड्यू भी आ सकती है यहाँ पे, तो चांसेस है कि यहाँ पे काफ़ी बेटर। अब रिवर्स करते सिनेरियो, यहाँ पे नेदरलैंड को पहले बैट करने भेजते हैं तो सेम वे में नेदरलैंड शुरू अच्छा करेगी, फिर बांग्लादेश 2 सेक्शंस में बॉलिंग अच्छी करेगी। यहाँ पे एक है 6:30 से 6:40 और एक है 7:10 से 7:20 और एक न्यूट्रल फेज भी है 6:50 से 7 बजे जहाँ पे बॉलिंग अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये 3 सेक्शन है जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी, तो वहाँ पे संभाल के खेलना होगा। अदरवाइज बैटिंग अच्छी है इस सेक्शन में भी। जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ओपनर्स पिक कीजिए, उनके पहले 2 बैट्समैन अच्छा करेंगे। उसके बाद मिडल ऑर्डर और जो नीचे के ऑलराउंडर्स आते हैं उनमें से जो वेरी लकी प्लेयर्स उन्हें पिक कीजिए, क्योंकि बीच के जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में आ सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग के अगेंस्ट। तो जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होंगे आज उन्हें पिक कीजिए मिडिल सेक्शन में। सिमिलरली अब हम चलेंगे, जब बांग्लादेश बैट करने आएगी, चेस करने आएगी, तो बांग्लादेश यहाँ चेस करते हुए बढ़िया शुरुआत करेगी और सिमिलर वे में 2 सेक्शंस वहाँ आएंगे 8:20 से 8:30 और 9 से 9:10 यहाँ पे नेदरलैंड्स कंट्रोल करेगी। अदरवाइज बैटिंग अच्छी होगी सेकेंड इनिंग्स में। न्यूट्रल फेज एक है 8:40 से 8:50 जहाँ पे मुझे विकेट्स गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे नेदरलैंड्स के बॉलर्स। तो अब आप ड्रीम 11 के परस्पेक्टिव से यहाँ जब टीम बनाते हैं तो जो सेकेंड टीम बैट करी उनके भी सिमिलर वे में ओपनर्स और टॉप 4 प्लेयर्स एक्चुअली ले सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा ट्रबल आएगी यहाँ पे बैट्समैन को। तो ओवरऑल ये रहेगा टाइम फ्लो हमारा। दोनों केसेस मैंने कवर कर लिया। अब चलते हैं वेरी लकी प्लेयर जो मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे पिक किए। सबसे पहले वेरी लकी देखते हैं स्कॉट एडवर्ड्स और डैनियल डोराम। लकी में आते तेजा, नो क्रोज और सिकंदर जुल्फिकार। न्यूट्रल में मैक्स ओडाउड और पॉल वैन मिकेरिंग। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं विक्रमजीत सिंह, काइल क्लेन और आर्यन दत्त। सो ये सारे प्लेयर्स हैं आपके सामने नेदरलैंड्स के। इसमें से वेरी लकी प्लेयर्स को आप डेफिनेटली पिक कीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं आपके। लकी वाले प्लेयर्स भी इंपैक्टफुल इनिंग्स करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल प्लेयर्स मुझे लगता है कि 8 एंड मिस परफॉर्मेंस होगी अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो इन्हें पिक करें, अदरवाइज इन्हें आज आप अवॉइड कर सकते हैं। बिलो न्यूट्रल वाले मुझे हिसाब से डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खास होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जहाँ पे हम लेंगे बांग्लादेश की टीम। यहाँ पे वेरी लकी में आते लिटन दास और सैफ हसन। ये दोनों प्लेयर्स के नंबर अच्छे हैं, साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में भी अच्छे टाइम पे आ रहे हैं। लकी में आते परवेज हुसैन इमाम, तोहिद हृदय और जाकर अली। न्यूट्रल में मेहदी हसन, तंजीद हसन तमीम और तंजीद हसन साकिब। ये 3 प्लेयर है। और बिलो न्यूट्रल में तस्कीन अहमद,
नसूम अहमद और मुस्तफिकुर रहमान। तो ये सारे प्लेयर्स की जो लिस्ट मेरे पास आई थी उसके बेसिस पे पिक किए। यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताता हूँ सारे प्लेयर्स नहीं पिक कर सकता और पूरे स्क्वाड को करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसे कोई प्लेयर खेलता है जो मैंने नहीं लिस्ट किया है, टाइम फ्लो को ध्यान दीजिए उसमें वो कहाँ पे आता है बैट्समैन या बॉलर, उस हिसाब से उसे पिक कर सकते हैं आप। अगर सेकंड बैटिंग में टॉप 4 में आते हैं आप उन्हें पिक कर सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दे सकते हैं वो प्लेयर्स। लेकिन ये हमारी लिस्ट है सेम वे में जैसे मैंने पहले बताया, वेरी लकी प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक कीजिए। न्यूट्रल को तब पिक कीजिए अगर वो टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आ रहे हैं। तो अब सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर आपको मैं देता चलूँ वहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है तो वेरी लकी में आते हैं लिटन दास और स्कॉट एडवर्ड्स। यहाँ पे दोनों टीम मिक्स की हुई है मैंने। लकी में बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो तंजीद हसन तामीम, तंजीद हसन साकिब, जाकिर अली, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, परवेज हुसैन इमाम, तौहीद हृदय, मैक्स ओडाउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा, जो कि ये सारे प्लेयर्स हैं लकी में आ रहे हैं तो इन्हें पिक कर सकते हैं आप टीम में, ये अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वेरी लकी वाले आप डेफिनेटली पिक कीजिए, वो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं उन दोनों को। इसके अलावा तेजा, शारीज अहमद, सिकंदर जुल्फिकार, आर्यन दत्त, पॉल वैन मिकरीन, डैनियल डोराम, केनिया क्लेन और नोकोस, ये सारे प्लेयर जो हैं नेदरलैंड बांग्लादेश के, ये सारे आते हैं लकी में। अब न्यूट्रल में आते हैं 3 प्लेयर्स, सैफ हसन, नसूम अहमद और मुस्तफिकुर रहमान। तो इन्हें आप देखें कि अगर ये टाइम फ्रेम में अच्छी जगह पे आते हैं, अदरवाइज इन्हें स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास लकी वेरी लकी में काफ़ी प्लेयर्स है जिसमें से टीम बनानी है। तो ये रहे मेरे प्लेयर्स। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पहले सेक्शन में था और ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बेस पे। अब हम इससे 2 टीम्स बनाएंगे, आप इनमें से पिक कर सकते हैं, आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। जो सबसे पहली टीम है यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो भी यूज़ किया है, साथ साथ ही वेरी लकी प्लेयर्स भी पिक किए। तो लिटन दास, स्कॉट एडवर्ड्स, तंजीद हसन तामीम, उसके अलावा तंजीद हसन साकिब, जाकर अली, तस्कीन अहमद, मैक्स ओडाउड, तेजा, उसके अलावा शारीज अहमद, कायल क्लेन, डैनियल डोराम। तो ये सारे प्लेयर्स हैं मिक्स करके पिक किए बिकॉज ऑफ द टाइम फ्लो के हिसाब से। यहाँ पे बॉलर, ऑलराउंडर्स और बैट्समैन जैसे मैंने पहले बताया था, टाइम फ्लो को देखिए कौन सा टीम पहले बैट करने आ रही है उसके हिसाब से पिक कीजिए। जो सेकंड टीम बैट करने वाले हैं मोस्ट लाइकली उनके टॉप 4 आप पिक कर लीजिए। बॉलर्स थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे जो भी सेकंड इनिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। कैप्टन वाइस कैप्टन में लिटन दास और स्कॉट एडवर्ड्स है, लेकिन वेरी लकी प्लेयर्स में से जो भी मैंने दी थी लिस्ट उसमें से भी पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बैट्समैन पिक कीजिए एक और एक बॉलर पिक कीजिए। जो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलर आ रहे हैं मिडिल ओवर में या जो डेथ बॉलर में वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, और बैट्समैन जो टॉप 4 में आ रहे हैं सेकंड इनिंग्स में उसमें से अच्छा करते दिखाई देंगे। सेकंड टीम में यहाँ पे लिटन दास को मैंने विकेट कीपर पिक किया, स्कॉट एडवर्ड्स, सैफ हसन, डैनियल डोराम, परवेज हुसैन इमाम से बैट्समैन में आ गए। ऑलराउंडर में जाकर अली, सिकंदर जुल्फिकार और तौहीद हृदय, और बॉलर में तेजा, तास्कीन अहमद और नसूम अहमद। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कैप्टन वाइस कैप्टन तो सेम ही है मेरे, लेकिन ये जो 2 प्लेयर है तास्कीन अहमद और नसूम अहमद बिलो न्यूट्रल में आते हैं। इनके नंबर्स इतने कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने इन्हें एज ए डिफरेंशियल पिक किया, यानी कि अगर आप रिस्की टीम बनाते तो इन्हें पिक कीजिए, वरना इनके ऑल्टरनेट्स हैं जो आपके सामने भी मैं पेश करूंगा। मेहदी हसन, इन्हें पिक कर सकते हैं। तंजीद हसन तामीम, जो दोनों लकी हैं, ऑलराउंडर हैं मेहदी हसन, और तंजीद है बैट्समैन। नेदरलैंड्स की तरफ से अगर आप पिक करना चाहते हैं तो कायल क्लीन और आर्यन दत्त। तो ये सारे प्लेयर्स आप उनकी जगह पे स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश अगर पहले बैट करिए सेकंड बैट करिए, और नेदरलैंड्स पहले बैट करिए सेकंड बैट करिए, उस हिसाब से उन्हें पिक कीजिए। जैसे मैंने बताया बॉलर्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे तो ऑलराउंडर्स प्रेफर कीजिए, या बॉलर्स तब पिक कीजिए जो डेथ ओवर्स में फर्स्ट इनिंग्स में डाल रहे हैं या मिडिल ओवर्स में डाल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा करते दिखाई देंगे। ये रहे मेरे पिक्स ड्रीम 11 के। आपको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस दे दी और साथ साथ ही आपको पोटेंशियल स्वैप्स भी दे दी यहाँ पे, तो आप इन्हें यूज़ कीजिए। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट अपनी ड्रीम 11 बनाने के लिए, और हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में आपको हमारा मेथड और प्रोसेस कैसा लगता है। फिलहाल चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारे टॉस और मैच के विनर्स। आज का मैच काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे जो मुझे रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो टाइम फ्लो हमने देखा, वहाँ पे जो चेजिंग टीम आ रही है उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी टीम यहाँ पे चेस कर रही है दोनों में से उनको ज़्यादा बेटर वहाँ पे बैटिंग का एक टाइम मिल रहा है, बॉलिंग के कम चांसेस है वहाँ पे विकेट लेने के भी, साथ साथ ड्यू भी काफ़ी हेल्प करेगी यहाँ पे। तो यहाँ हो गया हमारी बात एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। टॉस के लिए नेदरलैंड्स के कैप्टन और नेदरलैंड्स की जो टीम है उनके ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे टॉस जीतने के। जिस टाइम पे यार उन पे कॉस्मिक एनर्जीज, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तीनों के हिसाब से वहाँ पे मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेटर अलाइंड है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश के कैप्टन। आज टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वहाँ पे बैटिंग पहले लेते हैं, बॉलिंग पहले लेते हैं, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड होगा। बॉलिंग पहले लेते हैं, चेस करने में उनको फेवरेबिलिटी काफ़ी दिखाई दे रही है। जो उनके वेरी लकी प्लेयर्स भी आ रहे हो काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, अगर सेकंड इनिंग्स में वो बैट करते तो। वहीं पे ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग्स में जब खेलती है उनके कुछ प्लेयर्स वेरी लकी में आते हैं, कितना स्कोर करते हैं वो। अगर वो अबव पार स्कोर करते हैं फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे नेदरलैंड्स के लिए जीतना। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है न्यूमरोलॉजी वाइज, टॉस और मैच नेदरलैंड्स के पास आज काफ़ी फेवरेबिलिटी है।
55% चांसेस हैं उनके जीतने के। तो देखना ही होगा कि वो पहले क्या डिसाइड करते हैं। यहीं पे अगर बांग्लादेश टॉस जीत के सेकंड बैटिंग लेती है तो फिर उनकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो न्यूमरोलॉजी वाइज नेदरलैंड्स आज फेवरेट्स है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो रहा। इसके अलावा अगर कुछ चेंजेस होते तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।